ये सुनकर नबी करीम की आंखें भर आईं। आपने इस बच्चे को अपने सीने से लगाया और फरमाया, बेटे, क्या तुम राजी हो कि मोहम्मद तुम्हारा बाप बने और आयशा तुम्हारी माँ? मदीना की गलियां आज भी वैसे ही थीं। ईद का दिन था, हर तरफ रौनक, हर घर से खुशबुएं उठ रही थीं। बच्चे हंसते खेलते, माएं बच्चों को तैयार करती, बाप अपने बच्चों को तोहफे देते। लेकिन एक कोने में, एक वीरान गली में, एक छोटा सा बच्चा फटे हुए कपड़ों में, गर्द आलूद चेहरे के साथ जमीन पर बैठा खामोशी से रो रहा था। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमारे चैनल वीस ऑफ कैस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके पास ना खिलौने थे, ना जूते, ना कपड़े और ना ही कोई ऐसा चेहरा जो उसे सीने से लगा ले। वो यतीम था और आज की खुशी उसके लिए एक और जख्म बन गई थी। इसी वक्त नबी करीम मदीना की गलियों से गुजर रहे थे। आपने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, बच्चों को दुआएं दी, लेकिन अचानक आपकी नज़र इस तन्हा रोते हुए बच्चे पर पड़ी। आप फौरन इसके पास गए, झुककर इसके कंधे पर हाथ रखा और निहायत नरमी से पूछा, बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा सिसकियां लेते हुए बोला, मेरे अब्बा जंग में शहीद हो गए, मेरी माँ बहुत गरीब है, ईद आ गई, सब बच्चे नए कपड़े पहने हुए हैं, हंस रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, ना कपड़े, ना जूते, ना अब्बा। ये सुनकर नबी करीम की आंखें भर आईं। आपने इस बच्चे को अपने सीने से लगाया और फरमाया, बेटे, क्या तुम राजी हो कि मोहम्मद तुम्हारा बाप बने और आयशा तुम्हारी माँ? बच्चा हैरान रह गया, उसके चेहरे पर रोशनी आ गई। वो खुशी से मुस्कुरा दिया, मगर आंखों में अभी भी नमी बाकी थी। आप उसे अपने साथ ले गए, उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया और सहाबा से फरमाया, जो शख्स यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखता है, अल्लाह उसके हाथ के हर बाल के बराबर नेकियां अता फरमाता है। ईद का दिन खत्म हो रहा था, हर तरफ रात का सन्नाटा छा रहा था। वो यतीम बच्चा अब सोते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा कि वो तन्हा नहीं है।